हेलो स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेबस का। इसके बाद आप सभी टॉपिक्स के नोट्स बना के और जो भी आपको पहले क्लासरूम्स में के स्टडी में बताया गया था वो, और इस ई स्टडी के माध्यम से जितना पढ़ाया गया ऑनलाइन वीडियोज़ के द्वारा, इन सब का प्रॉपर नोट्स बनाइए। इनके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको प्रिपेयर करना होगा एज अ असाइनमेंट के रूप में। तो इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने यूनियन के बारे में डिस्कस किया था और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको वो टॉपिक समझ में आए हो। तो इस टॉपिक में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब फाइल्स होते क्या है बेसिकली? तो फाइल क्या होता है कि एक ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको आपको भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए किसी जगह पे स्टोर करना होता है। तो फाइल ऐसे इंफॉर्मेशन या डेटा का कलेक्शन होता है जिन्हें हमें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्रोग्राम में यूज़ करना हो या फिर किसी अन्य उपयोग में लाना हो। क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, ठीक, तो जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो वो प्रोग्राम सारे रैम में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? रैम में बनते हैं। और जब तक कि आप उनको सेव ना करो, जैसे ही आप उनको सेव करते हो, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने फ़ाइल को सेव नहीं किया तब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, बट जो उसका आउटपुट होगा वो कहीं पे स्टोर नहीं होगा। तो प्रोग्राम के आउटपुट को स्टोर करने के लिए या फिर पूरे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं। और उसी फाइल्स के संबंध में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन फाइल्स को हम मैनेज करते हैं सी में। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में फ़ाइल हैंडलिंग हमें लोकल फ़ाइल सिस्टम, यानी जो भी आपके सिस्टम पर जिसको आप यूज़ कर रहे हो उस पर, या वो हार्ड डिस्क हो, रैम हो, जनरली रैम होती है, पर स्टोर किए हुए फ़ाइल को क्रिएट उनको करेंगे जो नई फाइल्स होती हैं। अपडेट जो पहले से मौजूद फाइल्स हैं उनमें कोई परिवर्तन करना हो, उस फाइल को, पहले से उपस्थित फाइल को रीड तथा उसको डिलीट करने के लिए, मान लो कि ऐसी फ़ाइल है जिसकी आपको अब आवश्यकता आगे नहीं पड़ेगी, तो हम उन फाइल्स को डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट करने की अनुमति प्रदान करता है या फिर इनेबल्स करता है फ़ाइल हैंडलिंग यूज़र्स को, या फिर किसी भी सी के जो भी उस पर प्रैक्टिस करता है प्रोग्रामिंग की। यह ऑपरेशन सी प्रोग्राम के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब कैसे इनको यूज़ करोगे इन फाइल्स को? और ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनको भी हम प्रोग्राम बना के ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कुछ कि आप फाइल ओपन करने के लिए कोई ऑपरेशन दिया हुआ, केवल ओपन को दबा दिया बटन और फाइल ओपन हो गई, या क्लिक कर दिया, तो ऐसा नहीं है। सबके लिए एक फ़ाइल है, प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो ये सारे ऑपरेशन सी के प्रोग्राम द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं या फिर एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि फ़ाइल हैंडलिंग में यूज़ होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं? तो ऑपरेशंस जो कि फ़ाइल्स पर परफॉर्म किए जाते हैं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल। मान लो कि अगर आपके पास पहले से कोई फ़ाइल अब नहीं पड़ी है, तो आप क्या करोगे, उस फाइल को पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट कर लिया हमने, उसके बाद ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल। एग्जिस्टिंग फ़ाइल का मतलब कि पहले से बनी हुई या फिर पहले से ही स्टोर्ड, जो भी आपकी हार्ड डिस्क में जहाँ भी फाइल स्टोर हो, उस फाइल को ओपन करना। ओपन करना मतलब खोलना, खोल के देखना कि उसमें क्या है, ऑल दिस थिंग, ठीक। तीसरा है रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक नई फ़ाइल क्रिएट की तो फिर उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम उसमें कुछ न लिखा होगा तो उसको रीड करना, ठीक है। फाइल्स की वैल्यू या डेटा को रीड करना, दैट इज़ रीडिंग फ्रॉम द फाइल। और उसमें कुछ लिखना, मान लो कि फ़ाइल ब्लैंक है तो उसमें कुछ लिखना, यानी ब्लैंक मतलब खाली है, तो उसमें आपको कुछ लिखना, ये आपका राइटिंग। और पांचवा, उस फाइल को डिलीट करना या उसके कुछ कंटेंट्स को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ हमें 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल को क्लोज़ करना, फ़ाइल को रीड करना और फाइल को रीड और राइट करना। तो इन सभी के लिए सी प्रोग्रामिंग में 4 अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। और भी कई सारे फंक्शंस हैं, बट हम इन्हीं 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ़ाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए एफ क्लोज़ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फ़ाइल को रीड करने के लिए एफ स्कैनफ और फाइल को राइट करने के लिए एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है।
तो सबसे पहले हम ओपनिंग फ़ाइल यानी कि फ़ाइल को ओपन करने के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइल को ओपन करने के लिए हम fopen फंक्शन यूज़ करते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे कि स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन होते थे। ये सभी studio.h नामक हेडर फाइल्स में डिक्लेयर होते हैं ऑलरेडी। इन्हें हमें वापस से डिक्लेयर नहीं करना होता या डिफ़ाइन नहीं करना होता। तो फाइल को ओपन करने के लिए fopen फंक्शन का यूज़ या प्रयोग किया जाता है। हमें किसी फ़ाइल को रीड, राइट या अपडेट करने से पहले ओपन करना होता है। जब तक फ़ाइल ओपन नहीं होगी तो कैसे रीड करोगे उसमें, कैसे उसमें कुछ चेंज करोगे, कैसे कुछ राइट करोगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें आप पहले फ़ाइल को ओपन करना होगा। तो उसके लिए सिंटैक्स है कि फ़ाइल *fopen। अब यहाँ पे जो ये फाइल *fopen है, ये क्या है? अभी हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में यूनियन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। तो फाइल एक स्ट्रक्चर है और fopen एक पॉइंटर है जो कि फाइल टाइप का है, ठीक। उसके बाद हमने एक कैरेक्टर टाइप का कोई फाइल नेम पॉइंटर लिया हुआ है जो कि पॉइंट करेगा फाइल नेम को, के एरे को कह सकते हो आप। और उसके बाद हमारा है कैरेक्टर टाइप मोड। ये कांस्टेंट हमने लगाया है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ करो, चाहो तो नहीं। मोड तो जो fopen फंक्शन है ये 2 पैरामीटर या 2 आर्गुमेंट स्वीकार करता है। पहला, वो फाइल का नाम जिसे आप ओपन करना चाहते हो उस फाइल की लोकेशन के साथ, यानी कि वो फाइल कहाँ पर है। अगर मान लो कि आप उसी फोल्डर में हो जहाँ पे वो फाइल है, तब तो आपको केवल फाइल का नाम डिक्लेयर करना होगा। परंतु यदि आप किसी अन्य फ़ोल्डर या अन्य डायरेक्टरी में हैं तो आपको उस फाइल की लोकेशन को भी बताना पड़ेगा नाम से, नाम के साथ में। तथा ये जो मोड है ये बताता है कि फ़ाइल कौन सी मोड में ओपन होगी। अब ये मोड क्या होता है? तो मोड होता है कि फ़ाइल आपका क्या काम करेगी, आप फाइल को किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे कि केवल रीड करना है या केवल राइट करना है, ठीक है। फाइल में कुछ अपेंड करना है, टेक्स्ट को पहले से मौजूद है मतलब मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, ठीक। तो रीड, राइट, अपडेट 3 चीज़ों के लिए हम मोड को डिक्लेयर करते हैं। और भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे 3 ही ऑपरेशन के बारे में, मोड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो ये था उसका फंक्शन। तो fopen फंक्शन 2 पैरामीटर स्वीकार करता है। पहला, फाइल का नेम। अब नाम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, सभी को पता है। लोकेशन के साथ, यानी कि कहाँ पे वो फाइल हमारे सिस्टम में स्टोर है। दूसरा, मोड, जिसमें हम फाइल को ओपन करना होता है। जैसे मैंने बताया कि एक रीड मोड, राइट मोड होता है, और उसके बाद आपका अपेंड मोड होता है जिसमें हम कुछ अपडेट करते हैं टेक्स्ट में। तो इन सभी मोड्स का अपना अलग अलग कुछ निम्नलिखित मोड्स है। तो मोड्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो अगर आपको फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करना है तो क्या करेंगे हम, फ़ाइल को कुछ पढ़ने के लिए ओपन करना है तो उसके लिए हम R मोड यूज़ करेंगे। यह क्या करता है? यह एक टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करता है। कौन? R। W अगर आपको राइट मोड में करना है, टेक्स्ट फाइल को राइट मोड में ओपन करता है। और A टेक्स्ट फाइल को अपेंड मोड में ओपन करता है, यानी कि आप इस टेक्स्ट में कुछ जोड़ सको। इसी तरीके से जैसे RWA थे उसी प्रकार RB, WB और AB होते हैं, यानी कि रीड बाइनरी फाइल। क्या होता है कि ये बाइनरी फाइल को ओपन करता है रीड करने के लिए। WB बाइनरी फाइल को ओपन करता है राइट करने के लिए। और AB बाइनरी फाइल्स को ओपन करता है अपेंड करने के लिए। और RW एक फंक्शन है जिसे हम रिवाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मोड्स हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं fopen फंक्शन के साथ। कि वो बताना पड़ता है कि कंपाइलर को कि हम फाइल को किस उद्देश्य के लिए ओपन कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक, अगर फ़ाइल ओपन होगी तो उसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। अगर कोई भी फ़ाइल जो भी आप C में यूज़ कर ओपन कर रहे हो प्रोग्राम से, तो जब आप उसमें सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लो तो उसके बाद आप क्या करो कि उस फाइल को क्लोज़ करो, और आपको क्लोज़ करना ही चाहिए। C प्रोग्रामिंग में किसी फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए fclose फंक्शन का यूज़ किया जाता है। fclose फंक्शन ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है
यानी ये भी studio.h नामक हेडर फाइल के अंदर इसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन सब वहीं पर है। हम केवल अपने प्रोग्राम में studio.h नामक हेडर फाइल को इंक्लूड करके इन सभी फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो किसी फाइल पर सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आवश्यक रूप से फ़ाइल को क्लोज़ कर देना चाहिए। यहाँ पे फ़ाइल मिसिंग है, आप नोट कर लेना, फ़ाइल को क्लोज़ कर देना चाहिए। इसका सिंटेक्स जैसे फ़ाइल को ओपन करने का सिंटेक्स था, उसी तरीके से फ़ाइल को क्लोज़ करने का है। तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए हम fclose फंक्शन का यूज़ करते हैं, और ये भी एक कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप होगी, ठीक। और उसके लिए हमने इससे एक पैरामीटर, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल पास किया है जो कि फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है जिसको हम fclose फंक्शन के अंदर पास करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताना छूट गया कि आपने देखा होगा कि जब हम fopen फंक्शन का यहाँ पे सिंटेक्स लिखा था, तो हमने लिखा था फाइल एस्ट्रिक टू fopen, यानी हमने यहाँ पे एक fopen नाम का फाइल टाइप पॉइंटर डिक्लेयर किया था। यहाँ पे फाइल टाइप मतलब क्यों, फाइल हमने एक स्ट्रक्चर बना दी है, ठीक। तो हम उसके टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल टाइप का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमारा उद्देश्य क्या था कि जब भी कोई भी फ़ाइल, आप सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी फ़ाइल जिसमें आप कुछ लिखना या पढ़ना चाहते हो, तो कोई भी फ़ाइल जिसमें कुछ लिखना पढ़ना चाहते हो, ओपन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम व प्रोग्राम के बीच में एक लिंक बनता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का या प्रोग्राम का ऐसा कलेक्शन होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगले सेमेस्टर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इतना जानिए जैसे कि विंडो, लिनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़र्स फ्रेंडली बनाता है सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के बीच में एक लिंक बनता है। ओएस और प्रोग्राम के बीच में जो लिंक बनता है वह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फाइल का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप एक फ़ाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं fopen नाम का, ये इसी पॉइंटर को इस स्ट्रक्चर के टाइप का है। आगे हम बात करेंगे fclose फंक्शन के बारे में। क्लोजिंग फ़ाइल, कैसे हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में किसी फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए fclose फंक्शन का यूज़ किया जाता है। किसी फ़ाइल पर सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आवश्यक रूप से क्लोज़ कर देना चाहिए था, और ये हमारा फ़ाइल को क्लोज़ करने का। अब हम एक प्रोग्राम के माध्यम से fopen फंक्शन और fclose फंक्शन दोनों के बारे में समझेंगे, कैसे हम इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। सबसे पहले हमने हैज़ इंक्लूड studio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इसी फाइल के अंदर आपके जो भी फाइल्स हैंडलिंग से संबंधित फंक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हमने वॉइड मेन, अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा सी का कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, टर्बो सी है कि डेव सी है। तो यहाँ पे आप इंटीजर मेन भी लिख सकते हो, वॉइड मेन। बस फ़र्क इतना, जब इंटीजर करोगे तो कोई वैल्यू वहाँ पर रिटर्न करानी पड़ेगी इंटीजर टाइप, और वॉइड में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल टाइप का fp नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसका टाइप क्या है, फ़ाइल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टाइप है। और हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया ch। fp fopen फंक्शन में हमने fp इक्वल्स टू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने फ़ाइल पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया वहाँ की तरह। तो fopen फंक्शन, इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। एक था हमारा hello.c जो कि हमारा फ़ाइल का नाम है, और दूसरा r मोड है कि हम फ़ाइल कौन से मोड में ओपन करेंगे, ठीक, रीड मोड में ओपन करेंगे। तो हमें रीड करना है फ़ाइल कुछ। तो जब आपका जो रीड मोड होता है, इसमें क्या होता है, जब फाइल आपकी रीड होगी तो लास्ट में इसके 1 रिटर्न होगा जब आपका एंड ऑफ फाइल अब आप आएगा। तो वाइल 1 यानी जब तक कि 1 है, 1 मतलब ट्रू है, ठीक, यानी कि एंड ऑफ फाइल नहीं है, तब तक क्या करना है हमें कि कैरेक्टर जो वेरिएबल है उसमें fgetc, एक ये अन्य फंक्शन है फाइल हैंडलिंग से संबंधित, जो कि किसी भी फाइल के कैरेक्टर्स को रीड करके बफर्स में स्टोर करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इफ़ ch इज़ इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ का यूज़ किया है। और अगर बताया है कि यदि आपका जो ch है वो क्या कहते हैं उसको,
उस सी एच की वैल्यू ए ऑफ एफ है, जो कि है, तो हमारा जो फंक्शन है वाइल लूप है वो ब्रेक हो जाए और यहीं से उसका एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाए और हमारी जो वैल्यू प्रिंट एफ है ये प्रिंट हो जाए, और नहीं तो वो पूरा एग्जीक्यूशन हो। लास्ट में हम जब हमारा ये रीड का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, यानी जब हमारी पूरी फाइल रीड हो जाएगी, तो उसके बाद हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे एफ क्लोज़ फंक्शन की सहायता से। और यहाँ पर भी हम वो जो वहाँ पे पॉइंटर टाइप हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था फाइल के टाइप का पॉइंटर वेरिएबल, उसको हम यहाँ पे देंगे क्लोज़ फंक्शन के अंदर। तो ये था फाइल को ओपन और क्लोज़ करने का, हैंडलिंग करने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइल को राइट करने के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइल को राइट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में एक एफ प्रिंटफ नाम का फंक्शन है। तो सी प्रोग्रामिंग में किसी फाइल में कैरेक्टर्स के सेट को राइट करने के लिए एफ प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स इंटीजर टाइप कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एफ प्रिंटफ, इसी के अंदर अब फाइल स्ट्रीम पॉइंटर टाइप का एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि फाइल टाइप का है स्ट्रीम, और एक हमने कैरेक्टर टाइप का फॉर्मेट नाम का एरे बना दिया जिसके अंदर आपको जो भी फॉर्मेट देना है वो आप दोगे, जो भी आप राइट करना चाहते हो उसके लिए। तो ये सिंटैक्स है, इसको एज इट इज़ आप नोट कर लीजिए। कॉमा लगा के आर्गुमेंट्स को सेपरेट किया गया है। ये सिंटैक्स है, और अब हम इसके एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम फाइल को राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हैज़ इंक्लूड स्टूडियो अटैच फंक्शन को इंक्लूड किया। इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो कि फाइल टाइप का है, और ये उसी स्ट्रक्चर को रेफरेंस करेगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के मध्य में लिंक का काम करता है। और ये तरीका है आपको फ़ाइल को ओपन करने का। इसे आपको मैं कहूँ तो इसे रट लेना चाहिए कि फ़ाइल को कैसे ओपन करेंगे। इतना सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बना लीजिए कोई भी एफ पी जो कि फाइल टाइप का हो, और ये एफ पी इज़ इक्वल्स टू एफ ओपन फंक्शन जो कि आपको बताया गया है। इसमें दो पैरामीटर दीजिए, पहला फाइल का नाम, दूसरा उसका मोड। हमें यहाँ फ़ाइल राइट करनी है इसलिए यहाँ पे हम W यूज़ करेंगे राइट मोड के लिए ओपन करने पे, और उसके बाद हम एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो पहला इसको में भी दो पैरामीटर्स देने थे। पहला क्या था कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल जो कि फ़ाइल को पॉइंट करे, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी fp नाम का, तो हमने fp दे दिया, कॉमा उस जो भी टेक्स्ट जो कि आप राइट करना चाहते हो उसको आप लिख दो। तो ये एक एरे में जाके स्टोर हो जाएगी, उसका एड्रेस दिए थे हमने। तो ये था पूरा फंक्शन, और लास्ट में हम अपनी फ़ाइल को, मैंने बताया कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद फ़ाइल को क्लोज़ अवश्य करिए, और उसके लिए आप एफ क्लोज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर फाइल टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल पास करना होगा जिसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है एफ पी नाम का। तो इस प्रकार से हम सी प्रोग्रामिंग में राइटिंग का काम करते हैं किसी फाइल के अंदर। लास्ट टॉपिक है रीडिंग फाइल। इसके लिए हम एफ स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h नामक हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन की गई है। तो सी प्रोग्रामिंग में किसी फाइल से कैरेक्टर के सेट को रीड करने के लिए, राइट में क्या था, कैरेक्टर के सेट को हम राइट करते थे, यहाँ पर हम रीड करने के लिए एफ स्कैनअप फंक्शन को यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जो आप करते हो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में उसका जस्ट अपोजिट काम यहाँ पे हो रहा है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करते थे, यहाँ पर हम भी वही स्कैनअप ही फाइल से इनपुट ले रहे हैं, यानी कि सेम काम हो रहा है। यहाँ भी स्कैनअप वही काम है, राइट करना मतलब कुछ दिखाना, लिखना, उसके लिए हम प्रिंटअप फंक्शन, तो यहाँ पे फाइल में है तो इसलिए फाइल का एफ स्कैनअप फंक्शन को यूज़ किया जाता है। यह फंक्शन फाइल के वर्ड्स को रीड करता है तथा फाइल के अंत में EOF वापस करता है, रिटर्न करता है। यानी यह जो फंक्शन है एफ स्कैनअप, यह फाइल को जब रीड करेगा तो इसके लास्ट में यह एक EOF नामक वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके लिए भी सेम जैसे उसका सिंटेक्स था एफ प्रिंटअप का, तो इंटीजर टाइप एक फंक्शन ले लेंगे हम एफ स्कैनअप, सेम पूरा सेम होगा। फाइल टाइप एक हम पॉइंटर दे देंगे, स्ट्रीम जो भी देना चाहो आप नाम दे सकते हो। एक कैरेक्टर टाइप का कोई हमने
वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो कि एरे को पॉइंट करेगा और उसका हमने एड्रेस आर्गुमेंट्स दे रखे हैं। तो ये था सिंटैक्स, और हम एक प्रोग्राम के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हैज़ इंक्लूड std.h हेडर फाइल जिसको हमने इंक्लूड किया, मेन मेथड डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, इसके अंदर हमने फाइल टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक एरे बनाई बफर नाम की जिसकी साइज़ हमने 255 दी, क्योंकि करेक्टर्स में 255 करेक्टर्स स्टोर हो पाते हैं। फिर उसके बाद हमने जैसा आपको बताया था ओपन करने के लिए fp=fopen फंक्शन का यूज़ करिए, और फाइल डॉट टेक्स्ट यहाँ पे हमें रीड करना है तो इसलिए हम आर मोड में ओपन करेंगे फ़ाइल को। उसके बाद आपने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया, और हमने एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में एक पूरा स्टेटमेंट लिख डाला है कि वाइल लूप के अंदर हम fscanf फंक्शन को कॉल कर दिया है हमने। उसमें 2 पैरामीटर्स देने होते हैं, पहला वो पॉइंटर वेरिएबल, दूसरा आपका जो भी आप रीड करना चाहो। तो हमने यहाँ पर वो पॉइंटर वेरिएबल fp डिक्लेयर दिया, उसके बाद हमने उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग %s बताया, कॉमा फिर हमने एरे का नाम दे दिया, यानी कि एरे की हमें पूरी वैल्यू रीड करनी है। और जब तक कि नॉट इक्वल टू EOF, मैंने आपको बताया कि स्कैनफ फंक्शन की जब रीडिंग समाप्त हो जाती है, यानी कि आपके फाइल के सभी कैरेक्टर जब रीड कर लिए जाते हैं, लास्ट में EOF रिटर्न करता है। तो जब तक ये EOF रिटर्न न करे तब तक आपका वाइल लूप चलता रहे। और क्या प्रिंट करे, printf %s, यानी स्ट्रिंग को प्रिंट करे जो भी उसके बफर में के अंदर है। बफर में मतलब स्टोर करते हैं, बफर में स्टोर करेंगे। और जब हमारा ये प्रोग्राम पूरा समाप्त हो जाता है तो हमने मतलब ऑपरेशन पर समाप्त हो जाए तो हम fclose फंक्शन का यूज़ करके उस फाइल को क्लोज़ कर देंगे, और उसके लिए हम पॉइंटर जो भी आपने फाइल टाइप का डिक्लेयर किया था वो यहाँ पे देना पड़ेगा पैरामीटर के रूप में। तो इस प्रकार से पूरी फाइल हैंडलिंग की जाती है सी प्रोग्रामिंग में, जिसमें बेसिकली हमें 4 काम के बारे में पढ़ना है। फाइल को ओपन करना, उसको क्लोज़ करना, उसे रीड करना, राइट करना, यही 4 बेसिक ऑपरेशंस आपको पढ़ने थे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। ना समझ में आया दोबारा से प्ले करिए, रिवाइंड करिए। मैं इसके PDF आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, उससे आप नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए।